नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दुआ करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी न्यूज़ ये है कि सरकार ने जो नियम बनाए थे पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, तो सरकार ने मोरेटोरियम दिया था 3 महीने का। यानी कि आपका जो लोन था, लोन का अमाउंट था, उसको 3 महीना तक आपको नहीं भरना है और वही टाइमिंग बढ़ाकर उसको बढ़ा दिया गया था। यानी कि अगर मान लीजिए आपका लोन का पीरियड 36 महीने था तो उसको बढ़ाकर 36 और 3 39 महीने कर दिए गए थे। यानी मान लीजिए आपका अगर लोन का अमाउंट 4 साल था 48 महीने, तो उसको बढ़ाकर 51 महीने के लिए कर दिया गया था। यानी कि उसको टाइमिंग बढ़ा दिया गया था। इस बार सरकार ने कोई भी मॉनिटरिंग नहीं दिया है, बस उन्होंने एक नया लॉलीपॉप दे दिया है जिसको कहा जाता है लोन रिस्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका लोन का टाइमिंग जो आपने लोन लिया है, अगर आपका उसका 48 महीना था तो उसको बढ़वा के आप 60 महीने या 72 महीने करा सकते हैं। यानी कि 4 साल है तो उसको 5 साल करा लीजिए, 6 साल करा लीजिए। वो आपको बैंक से बात करना पड़ेगा और आपके लोन का जो टाइमिंग है, महीने है, उसको बढ़वा सकते हैं। जिसे लोन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो करवा सकते हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है कि बैंक वाला करेगा, कि मेरे बहुत सारे ड्राइवर भाइयों से बात हुआ है तो उनका कहना है कि बहुत सारे बैंक वाले वो इसको नहीं एग्री कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें अभी तक ऊपर से ऑर्डर नहीं है आपका लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। हालांकि एक दो भाइयों के लोन रिस्ट्रक्चर के लिए उनका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक वाले आपका लोन का रिस्ट्रक्चर करेंगे, वो उनके पॉलिसी पे डिपेंड है। हालांकि जो आरबीआई का रूल होता है वो उसके रूल को सबको फॉलो करना पड़ता है, हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है। पर कभी कभी उसमें कुछ एक चोर रास्ता होता है जिसका फ़ायदा ये बैंक वाले उठाते हैं और वो अपनी मर्जी से इसको अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, आरबीआई के इस लोन रिस्ट्रक्चर में एक नियम यह भी है कि अगर पिछले साल अगर आपने इसका फ़ायदा लिया होगा लोन स्ट्रक्चर का, या आपने लोन बढ़ाने का जो कुछ फ़ायदा लिया होगा, तो इस साल आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस लोन रिस्ट्रक्चर फ़ायदा वो वही उठा सकते हैं जिन्होंने इस पिछले साल फ़ायदा नहीं उठाया था। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि सरकार ने बस लॉलीपॉप दिया है लोन के नाम पर। हम ओला उबर वाले हर साल लाखों करोड़ों का जीएसटी सरकार को देते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग को सहने की आदत हो चुकी है। तो दोस्तों, न्यूज़ यही है कि सरकार ने इस बार कोई भी मोरेटोरियम नहीं दिया है किसी भी परमिट गाड़ियों को। यानी कि आपको लोन भरना ही है। बस यही फर्क है कि पिछली बार जब आप लोन भरते थे तो आपका अमाउंट मान लीजिए 12,000 आता था, आपने उसको रिस्ट्रक्चर करा लिया तो उसका टाइमिंग बढ़वा लिया तो उसका अमाउंट आपको 7,000 8,000 आएगा। लेकिन लोन भरना ही है आपको, उसमें कोई छूट नहीं है। भले लॉकडाउन है, आपकी कमाई बिल्कुल नहीं हो रही है, उससे बैंक को कोई लेने देना नहीं है और सरकार को भी कोई लेने देना नहीं है। बस सरकार ने मुँह उठा के डिसीजन लगा दिया कि लॉकडाउन हो जाएगा, पर उसके बारे में सोचा नहीं कि लॉकडाउन के बाद लोगों की कमाई कहाँ जाएगी, लोगों को क्या हालत होगा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया गलत लगाया, लॉकडाउन लगाया ठीक है, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। पर साथ में गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए था कि कमाई बंद होगी तो लोगों के रास्ते कैसे चलेंगे, क्या किया जाए कि लोगों को जो ये इस तरह की दिक्कतें हैं उसमें क्या सुधार लाना चाहिए था, क्या किया जाए कि लोगों को कम तकलीफ हो। इस बारे में सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उनको भी नॉलेज आ जाए कि जो लोन का जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसमें क्या बदलाव है, वो हिसाब से आगे का प्लान कर सके। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो अपडेट यही है। जब भी कोई नया अपडेट मिलेगा मैं उसको वीडियो बना कर डालूँगा और आप लोग प्लीज़ देखिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।